आपके जन्म लग्न की नवांश की कुंडली का चौथा भाव आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने में सक्षम है। लग्न एक होती है 30 डिग्री की, उसका नवा भाग नवांश होता है, जहाँ पूर्व पुण्य देखते हैं, जिसके स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति। चौथा भाव भगवान विष्णु का स्थान है, वो उनका हृदय है, केंद्र है, वहाँ पर योग निद्रा में है वो वहाँ पर। चौथा भाव आपके सुख संपत्ति, माता का सुख, पारिवारिक सुख, सारे सुखों का कारक है। इसलिए आज मैं नवांश के चौथे भाव पर विशेष तौर पर आपको बात करूंगा कि आप अपने नवांश के चौथे भाव को अगर कमज़ोर है, तकलीफ है, परेशानी है, सुख में कमी है, तो कैसे उसको आप मजबूत कर सकते हैं। आपका कुंडली में नवांश आ जाता है, उसमें चौथे भाव देख लीजिए, वहाँ अमृत है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में वहाँ लेटे हुए हैं, सत्वगुण है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि सूर्य बैठा हुआ है आपके नवांश के चौथे भाव में, तो ईश्वर का, भगवान विष्णु का जो अवतार है राम का, श्री राम का अवतार, राम सूर्यवंशी थे, उनके हृदय, आपके हृदय से उनको जोड़ना पड़ेगा। भगवान राम की आराधना करनी पड़ेगी, आपके सुख, चैन, वैभव, संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए कि आपके नवांश के चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आपको भगवान कृष्ण से जुड़ना पड़ेगा, उनकी आराधना करनी पड़ेगी, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। अगर आपके नवांश के चौथे भाव में मंगल है, तो आपको भगवान का जो नरसिंह अवतार है उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनके मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अगर बुध बैठे हुए हैं तो गौतम बुद्ध की आराधना करनी पड़ेगी आपको। बृहस्पति बैठे हुए हैं, भगवान का जो वामन अवतार था, बलि को जब छला था, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। शुक्र बैठे हुए हैं, परशुराम का जो अवतार था, परशुराम की पूजा आपको करनी पड़ेगी। शनि बैठे हुए हैं, भगवान का जो कुर्म अवतार था कश्यप, उनकी पूजा आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपको सुख संपत्ति मिलेगी। वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, भगवान का जो शुक्र अवतार था, वाराह अवतार, वाराह अवतार की पूजा पर करनी पड़ेगी। वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, भगवान का जो मत्स्य अवतार है, मत्स्य की पूजा करनी पड़ेगी। मछली को दाना खिलाएं, मछली की सेवा करें, इससे आपके भाग्य में निश्चित तौर पर इजाफा होगा, आपको सुख, चैन, शांति मिलेगी, धन संपत्ति का आएगी। अब सवाल आता है कि नवांश में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो नवांश में जो राशि है, मान लीजिए मेष राशि है, तो आपके स्वामी हुए मंगल, तो मंगल फिर आपको वही जो मैंने बताया नरसिंह अवतार की पूजा करनी पड़ेगी। सूर्य हुए भगवान राम की, चंद्रमा हुए भगवान कृष्ण की, बुध हुए भगवान बुध की। इस तरह से नवांश में जो ग्रह, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो उस राशि के स्वामी से, भगवान विष्णु के अवतार से आप जुड़िए, निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये नवांश आपके भाग्य की माइक्रोस्कोप की कुंडली है, ये आपका MRI है। यहाँ पर आपका भाग्य खोल के रख दिया जाता है
ये है आपकी स्थिति। आपको ईश्वरीय कृपा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ईश्वरीय कृपा नहीं मिल रही तो कैसे मिलेगी? ये आपको मैंने बताया। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे। मेरा ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका ध्यान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।